व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज फिर 3-4 दिन के गैप के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बस जो बारिश को एंजॉय किया तो उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया, कुछ बारिश ज़्यादा ही अच्छी लग गई थी। बस फिर एक तो गर्मी, फिर बारिश का आपको पता है जितनी भी हो जाए उसके बाद गर्मी दोबारा वैसे हो जाती है। और अभी देखें सुबह का टाइम है, इतनी धूप है। मैंने सुबह सुबह सारे कपड़े धोए हैं। अभी नाश्ता करके बर्तन मेरा धो के भी मैं जा रही बाज़ार को सब्ज़ी वब्ज़ी लेने के लिए, बनाने के लिए। मैंने कहा चले व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। बेटी ने कहा व्लॉग भी स्टार्ट करें, मोबाइल ले जाए। मैं तो मोबाइल नहीं लेके जाती। मैंने कहा नहीं, रास्ते में नहीं बनाऊँगी, गर्मी भी है, धूप है। और फिर मुझे बस कह रही हूँ कि जल्दी से जाओ और जल्दी से लेकर आ जाओ, इतनी गर्मी लग रही है। एक दिन बारिश हुई, 2 दिन मौसम अच्छा रहा, तीसरे दिन से फिर वही हाल है। बस गर्मी तक तो यही रहेगा, अभी जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है ना यही मौसम रहेगा। उसके बाद जाके पेशावर का मौसम जो है वो चेंज होता है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, कपड़े वगैरह मैंने धो दिए, सारे काम वगैरह हो गए। बस अभी खाना बनाना है। खाना बना के फिर आज हमने जाना है, आज हमारी मीटिंग है BCWR की, तो बस वहाँ भी जाना है। तो इसलिए मैंने कहा सुबह सुबह जल्दी वैसे डेली आपको तो पता है मैं सुबह सारे काम जल्दी कर लेती हूँ, सारे काम करके फारिग हो जाती हूँ, क्योंकि सुबह जो काम हो जाए तो हो जाए। फिर धूप हो जाए ना ज़्यादा तो फिर दिल भी नहीं करता। अभी भी थोड़ी सी देर होगी, देखें धूप कितनी ज़्यादा है। लेकिन बस मैं कपड़े बहुत थे, मैंने कहा पहले सुबह कपड़े धोए, फिर नाश्ता बनाया, नाश्ता वाश्ता करके तो मैंने कहा जाती हूँ लेकर आती हूँ सब्ज़ी बना के, फिर फ्रेश वगैरह अभी फ्रेश हो गई, फिर जाने से पहले फ्रेश होंगी क्योंकि इतनी गर्मी है, हालत देखे क्या हो गई है। बस जल्दी जल्दी से गर्मियाँ ख़त्म होए तो हम भी बस थोड़ा सा रिलैक्स होएं, क्योंकि आपको तो पता है कि यहाँ पर कितनी मसले मसाइल हैं हमारे इलाके के, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। गर्मी तो इंसान चले पंखा वंखा चल रहा हो तो फिर भी गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जब पंखा बंद होता है ना तो बस फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और उस दिन बारिश को एंजॉय तो बहुत किया, बहुत ज़्यादा, लेकिन जो आंधी और तूफ़ान आया ना उसके बाद भी इतना बारिश और इतनी हवा तेज़ थी ना कि हमारी ये चीज़ें उड़ जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था। मैंने बच्चों को छत पे भेजा हुआ था, मैंने कहा आप छत सफ़ा करो। मैं इधर थी, पीछे हमारा इस यहाँ से ना खिड़की के वो नहीं है, शीशा नहीं है, तो हवा डायरेक्ट अंदर गई है और बस वो हमारा जो चार्जिंग फ़ैन है वो भी गिर गया और वो टूट गया, ये भी नुकसान हो गया। और क्योंकि यही हमारा भी एक सहारा भी लोड शेडिंग से बचने के लिए, लेकिन स्लो तो है, लेकिन शुक्र है चलता तो था ना। और मैं इसको सोच भी रही थी कि इसकी बैटरी वगैरह तो ठीक है इसको दिखाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे गिरा ना तो वो बिल्कुल प्लास्टिक है ना टूट गया। इन्होंने एल्फी वेल्फी लगा के इसको सही तो कर दिया, लेकिन बस अब वो टूट गया ना तो ये चीज़ें फिर एक्सपायरी हो जाती है इस तरह से। लेकिन अभी भी जब तक चल रहा है चलाते हैं, देखें कब तक चलता है। और बस अभी मेरे गर्दन में भी दर्द शुरू हो गया, मोबाइल ऐसे पकड़े पकड़े जाती हूँ, सब्ज़ी लेकर आती हूँ और आप लोगों के साथ फिर शेयर करती हूँ। जी तो सामने घर भी बनने स्टार्ट हुआ है, काम चल रहा है इसका भी। जिधर हम रहते थे भी वो बन रहा है घर। और बच्चे देखें उनकी भी पानी का उन्होंने जो स्टोरेज का बनाया उसमें नहा रहे गर्मी से बचने के लिए। मैं भी जा रही हूँ, देखें ना बाहर कोई भी नहीं है और आपको हर छत पे से सोलर दिखेंगे, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग कोई कमी नहीं है। 90% समझ लें लोग सोलर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वापडा वालों को समझ नहीं आती कि इतनी लोड शेडिंग किसके लिए, बिजली कहाँ जा रही क्या नहीं जा रही। भी सरकारी जगहों पे ही जा रही होगी, जो उनके वापडा के जितने मुलाजिम हैं ना, जितने भी छोटे से लेके बड़े तक, उन सबको जो है ना बिजली फ्री है। क्योंकि हमारे पहले एक जगह जो घर था ना, वहाँ हमारे साथ जो भाई रहते थे वो वापडा मुलाजिम थे, तो उनकी बिजली का बिल बिल्कुल ज़ीरो आता था। तो इससे पता चला कि वापडा वालों के जो है ना बिल नहीं आते, और हम लोग जो बिल फुल देते हैं तो वो लोग जो है बिजली से महरूम है। इतनी गर्मी में जो मज़दूर काम करते हैं ना, इनकी भी हिम्मत है कई मानों में। यहाँ भी घर बन रहा है। तो स्वाति बाज़ार का क्या हाल हो रहा है, सारी खुदाई हुई है। ये देखिए बाज़ार में सारी खुदाई हुई है, सेवरेज सिस्टम का कोई कर रहे हैं और कुछ कह रहे पाइपलाइंस वगैरह बिछ रही हैं, तो इसकी वजह से चलना इतना हाल है। और ये बाबा बेचारे कब से बैठे, जब मैं जाते तब भी बैठे यहाँ काम कर रहे हैं। ये देखें कितने बुज़ुर्ग आदमी है। बस इंसान कहते हैं ना पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इतनी गर्मी है और इतने बुज़ुर्ग हैं, धूप में बैठे हुए थे, ये पत्थर तोड़ रहे थे। तो बस अभी थक गई, इतनी धूप है, अभी सुबह के टाइम में इतनी धूप है
अभी जब हम लोग जाएंगे तब क्या हाल होगा, क्योंकि हम लोगों की 3 बजे मीटिंग है, हम लोग 2:30 बजे तक घर से निकलेंगे। ले आई हूँ, टिंडे लेकर आई हूँ और चिकन, और बस अभी काटती हूँ। लहसुन ये कर ले आए थे, लहसुन मैंने यहाँ रख दिए। अभी पानी पीती सबसे पहले तो। बहुत गर्मी है व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी है ना कि मत पूछे। दरवाज़ा भी मैंने बंद नहीं किया, दरवाज़ा भी बंद करती हूँ, पहले पानी पी लूँ। खाना भी बन गया है और घर के काम वगैरह भी सारे हो गए हैं। देखें, कपड़े प्रेस कर लिए थे क्योंकि लाइट देखें जा चुकी है, लाइट का कोई। और ये पंखा जो टूटा है ना, मैं भी आपको दिखाती, यहाँ से ये देखें, ये अलग हो गया, दिख रहा है ना, ये भी जोड़ा है, बस अटका हुआ है, लेकिन बस चल रहा है, शुक्र है। ये देखिए, बस अगर इसको ज़रा सा भी हाथ लगाना, ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो खाने की फ़ाइनल लुक भी आपको देखा। खाने की मैंने नहीं बनाई क्योंकि जब मैं बाहर से आई ना, तो मेरा मोबाइल जो था ना वो हीट अप हो गया था, वो बिल्कुल गर्म बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बस ये थोड़े से रह गए कपड़े, बाकी सारे कपड़े भी सूख गए, मैंने अपनी अपनी जगहों पे रख दिए। बस अभी क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 12:30। तो बस अभी फारिग हो गई, भी फ्रेश वगैरह होंगे, रेडी वगैरह होंगे, तकरीबन हम 2:30 बजे तक घर से निकलेंगे। 2:30 से भी पहले निकलेंगे क्योंकि आज जुम्मा है। जुम्मे को ना वो बीच में बाज़ार में सारे वो बंद कर देते वो नमाज के लिए, तो फिर रास्ता वगैरह सारा बंद होता है, तो इसलिए जल्दी निकल जाएंगे। बाकी घर के देखें काम वाम सारे हो गए, अजान भी शुरू हो गई है, ये देखें आवाज़ आ रही होगी आपको जी। तो रेडी हो गई हूँ और फ्रेश हुए, फिर रेडी हुए, अभी 2:30 बजने वाले। और ये ज़मूर, ये देखें येलो वाली जो, अंदर दरवाज़ा बंद करो बेटा, ये देखें किस तरह घूम रही है। और ये काट गई ना तो बस फिर हमारा जाना वाना कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बुरी काटती है। इससे ये है कि फिर वो स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती। मुझे बचपन में वो ब्लैक, हाँ इसको तो ये वो येलो वाली बहुत काटी है, मुझे ब्लैक वाली, मैं छोटी थी ना, मैं और मेरी दादी को भी बहुत काटी थी। वो हमारे घर में बनाया हुआ था छत्ता, रात के टाइम हम सहन में सोते थे, तो कहीं वो छेड़ गई और उन्होंने बस बुरा हाल कर दिया। तो उससे ना बुखार भी हो जाता, वो जो बड़े वाली होते ब्लैक कलर के। मेरा ये हाथ पे काटी थी, इस साइड पे काटी थी, मेरी दादी के सर में काटी थी, तो उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी। और मेरा ये हाथ तो ऐसा हो गया था, वो जैसे सही वो डबल ट्रिपल जैसा सूज गया था। तो मुझे तो बहुत डर लगता है इनसे। तो बस अभी रेडी हुए हैं और यकीन जाने इतनी गर्मी लग रही है ना, बहुत पसीने आने शुरू हो गए हैं। बस अभी निकलते हैं और जाते हैं। हाय तो इस वक्त बाज़ारों में रश, तो बाहर जो है ना रोड पे, ये नीचे सड़कों पे जो तपिश है ना इतनी ज़्यादा है ना, और लू चल रही है, ऐसी गर्म हवा, इतनी रश भी नहीं है बाज़ार में। इतना बढ़ वरना यहाँ पर ना सारे टेंट लगे होते हैं और नमाज़ी बैठे होते हैं। सिया एंड चाइल्ड, जो हमारी चाइल्ड सेफ गार्डिंग के हवाले से है और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है हमारी। और इसमें हम कोशिश करते हैं, जब हम MCA के साथ अपना कोई भी प्रोजेक्ट साइन करते हैं, कोई भी एग्रीमेंट, तो उसमें ये भी एक क्लॉज होता है जो कि हम उनके साथ साइन करते हैं। बहुत अच्छी रही। और ये देखें सर अभी जा रहे हैं अपने रूम में, तो हम लोग अभी टाइम है हमारा, ये देखें जी। तो व्यूअर्स घर आ गए हैं और अभी बज रहे हैं 8:25। अभी फ्री हुए हैं, यानी कि फ्रेश हुए हैं, पानी वानी भरा। खाना तो मैं बना के गई थी, तो बस अभी खाना खाने लगे। तो मैंने कहा वीडियो का तो मैंने एंड किया नहीं, क्योंकि मैं तो बाजी की तरफ चले गए थे, वहाँ पर फिर बैठे रहे, फिर यहाँ आए, तो फिर हम वहाँ से यहाँ आए घर। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और जो मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना रखेगा बहुत सा ख्याल और हमें रखेगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।